आयुष्मान आरोग्य मंदिर में डॉक्टरों की अनुपस्थिति से ग्रामीण परेशान, स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही उजागर। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। सरदारपुर क्षेत्र के लावरिया तहसील अंतर्गत ग्राम लावरिया में स्थित शासकीय आयुष्मान आरोग्य मंदिर और आयुर्वेदिक औषधालय में डॉक्टरों की नियमित अनुपस्थिति का गंभीर मामला सामने आया है। डॉक्टरों के समय पर उपस्थित न रहने से ग्रामीणों में भारी परेशानियां देखी जा रही हैं और स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह प्रभावित हो रही हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि आयुर्वेदिक औषधालय में पदस्थ डॉक्टर पूजा मिश्रा कई दिनों तक अस्पताल में उपस्थित नहीं रहती। दूर दराज से आने वाले मरीजों को बिना इलाज लौटना पड़ता है। कई बार अस्पताल का मुख्य गेट भी बंद पाया गया है, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि अस्पताल में अधिकतर समय केवल बास्केल ही मौजूद रहते हैं। उनके मुताबिक डॉक्टर को दवा वितरण और फील्ड से जुड़े कार्य सौंपे गए हैं, जिसके चलते हुए अस्पताल में नियमित रूप से उपलब्ध नहीं रह पाती। वहीं स्वास्थ्य विभाग की सरोज मैडम 24 घंटे सेवाएं देते हुए मरीजों की देखभाल में तत्पर रहती हैं, जिसकी ग्रामीण सराहना कर रहे हैं। आज जब ग्रामीण अस्पताल पहुंचे तो स्वास्थ्य विभाग की डॉक्टर ज्योतिषा पुरोहित और आयुर्वेदिक विभाग की डॉक्टर पूजा मिश्रा दोनों ही अनुपस्थिति पाई गयी। इससे आक्रोशित ग्रामीणों ने उप सरपंच नारायण मारू भट्ट और पत्रकारों को मामले की जानकारी दी। उप सरपंच नारायण मारू भट्ट ने कहा कि जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस तरह की लापरवाही ग्राम पंचायत में स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से दोनों डॉक्टरों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है और कहा कि अब स्वास्थ्य सेवाओं में नियमितता और जवाबदेही अनिवार्य होगी। ग्रामीणों का कहना है कि अस्पताल की लापरवाही के चलते स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा है, साथ ही लोगों का भरोसा सरकारी स्वास्थ्य प्रणाली से उठता जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि वे कई बार विधायक, मंत्री और जिम्मेदार अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं। इसके साथ ही ग्रामीणों ने गांव में सर्व सुविधा युक्त अस्पताल की मांग की है। इस दौरान मौके पर नारायण दया, दीपक चौधरी, धीरज चौधरी, उमंग अग्रवाल, राकेश कुमार बाफना, रामजी सिद्धड़, राधेश्याम कोदलिया, लुनीराम दया, दिलीप मारू, मुकेश मारू, जितेंद्र शिकार, कैलाश मारू, मोहन मारू, मुन्ना लाल माल, राम किशन गोपाल सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। अब सवाल ये है कि इस पूरे मामले पर जवाबदार डॉक्टर पूजा मिश्रा क्या सफाई देती हैं और स्वास्थ्य विभाग कब तक ठोस कार्रवाई करता है। सरदारपुर से राहुल राठौर की खास रिपोर्ट। हाँ सर बोलिए। आज यहाँ जो है ये सभी लोग इकट्ठे हो रहे हैं, क्या कारण है? सभी ग्रामीण जनता है और आयुर्वेदिक हॉस्पिटल जो है और जो उप स्वास्थ्य केंद्र जो है स्वास्थ्य विभाग का जो हॉस्पिटल है, यहाँ लगातार शिकायतें मिल रही थी कि CHO मैम जो रहते हैं, बाकी कर्मचारी तो आ रहे हैं, CHO मैम आनाकानी करते हैं, समय पे लोगों का इलाज नहीं करते हैं और परेशानी बहुत ज़्यादा आ रही थी। इसलिए आज ग्रामीण जन इकट्ठे होकर सभी पत्रकार साथियों को मिलकर आज आके दोनों जगह चेक करा तो दोनों जगह मैडम उपस्थित नहीं थी। एक मैम शायद विद्या मैम करके वो शायद वो कहीं सिकल सेल की दवाई बांटने गए हैं। बाकी पूजा मैम और ज्योत्सना पुरोहित जो है ये दोनों अनुपस्थित थी। इनका न रजिस्टर में न तो इनकी हाजिरी दर्ज है, न इनकी छुट्टी का कोई एप्लीकेशन है या इन्होंने किसी उच्च अधिकारी से छुट्टी ली है, केवल बहानेबाजी कर रहे थे। और आज जो वर्तमान में जो अचानक जाके जो दोनों जगह चेक करा, यहाँ स्वास्थ्य विभाग में बड़ी लापरवाही देखी गई है और सभी ग्रामीण जनता के साथ इस चीज़ की मैं घोर निंदा करता हूँ, क्योंकि व्यक्ति जब बीमार होता है तो उसको परेशानी सबसे ज़्यादा होती है, हॉस्पिटल में जाता है और यहाँ इलाज कराना आते तो यहाँ से भेज देते आप प्राइवेट में किसी को दिखा दो, हम लोग यहाँ नहीं तो ये दिखा दो। ये चीज़ें हो रही है बिना किसी जानकारी के। ये लोग छुट्टी रख लेते हैं, बाद में बताते हैं कि हम लोगों का आज अवकाश है, आज उपस्थित नहीं हो पाएंगे। तो ये कोई एक स्वास्थ्य विभाग के लिए कोई निश्चित कारण नहीं होता है जिस प्रकार से ये अपनी अनुपस्थिति दर्ज करवा देते हैं। आपका नाम? उमंग अग्रवाल। मैं मेरी मम्मी को लेकर आया था यहाँ पे बताने, तो ताला लगा हुआ था यहाँ पे, तो वापस भी प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गया उनको बताने। 11 बजे आया। आपका नाम क्या है? लुनीराम दैया। कहाँ रहते हैं? लाबरिया। कौन सा हॉस्पिटल में आए थे आप? सरकारी अस्पताल में। ये आयुर्वेदिक अस्पताल। किसको लेके आए थे? भाई को लेकर आए थे। काई का इलाज करवाना था? भाई बताने लाया था। बताओ लाए थे। कितनी बार आए कल आप? 2 बार आए, नहीं मिले बेटा। क्या कहा यहाँ के लोगों ने? नहीं है यहाँ पे कोई, यहाँ नहीं है कोई। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रामन सिद्धड़ है, दन्ना, रामा पिता दन्ना, यहाँ के निवासी हूँ मैं। मेरी माता जी बहुत बुजुर्ग है, उनको कई बार लेके आया मैं और मैं स्वयं दिन से घूम रहे हैं आप? मैं 8 बार आके चला गया। 15 रोज की
एक बार पहले ही आया मैं तो नहीं मिला, फिर गैप देके फिर आया मैं 2 दिन तक, अभी लगातार 3 दिन मतलब से आ आप गया हूं। लगातार आ रहे हैं, यहाँ हाँ, कोई मिल नहीं रहा है, यहाँ कोई मिल नहीं रहा है। मैडम नहीं मिलते हैं, इलाज नहीं होता है। हाँ, ब्लड प्रेशर चेकअप कराना था, परेशान होके फिर मेरी माता जी दूसरी किसी जगह ले गया। प्राइवेट प्राइवेट में ले गया। प्राइवेट किसी व्यक्ति को दिखा। आप तो प्राइवेट में यहाँ स्थिति बन रही है, महोदय के ताला भी बंद है और यहाँ मैडम मिलते नहीं है। हाँ सर, आपका क्या कहना है? मैडम जो है नहीं आ रहे हैं, कब से नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या? मैम आते हैं, उनको क्या सिकल सेल ब्लॉक नोडल अधिकारी बना रखा, तो वो क्या सिकल सेल फील्ड करते पूरे ब्लॉक का यहाँ। अच्छा, तो आते हैं वो यहाँ समय देते 1-2 घंटे, उसके बाद उनको फील्ड भी सिकल सेल पेशेंट को दवाई वितरण करना, उनको फॉलोअप करना, उनको देख रेख करना, 3 रोज बाद रिपोर्ट लेना पड़ता है, ब्लड देते हैं, उसके बाद क्या ब्लड बढ़ा कि नहीं बढ़ा उसके साथ BP चेक करना, पेशेंट बढ़ा कि नहीं बढ़ा, उसके साथ क्या ब्लॉक नोडल अधिकारी ने रखा, तो उनको क्या अधिक समय सिकल सेल में देना पड़ता है, यहाँ वो समय नहीं बैठा ऐसा। जो है शनिवार के दिन जो ग्रामीणों द्वारा यहाँ कुछ आरोप लगाए गए थे कि डॉक्टर लोग उपस्थित नहीं रहते हैं, कोई रहता नहीं है या परेशान होना पड़ता है मरीजों को। तो मैम उस दिन क्या है कि सिकल सेल से संबंधित जिला कार्यालय में नोडल अधिकारी ब्लॉक स्तरीय हैं, नियुक्त हुए हैं सरदारपुर तहसील से, तो नोडल अधिकारी की मीटिंग रखी गई थी, उसमें गए हुए थे ये। तो ग्रामीणों ने उन्होंने क्या आरोप लगाया कि मैम अनुपस्थित है, इस प्रकार के। तो यहाँ पे उस दिन जो ये कुछ ग्रामीणों इकट्ठा हुए थे, तब आप कहाँ थे? मैं यही था, संस्था में ही था। अच्छा, और आपके साथ और कौन कौन लोग ड्यूटी पे थे? हम थे तीनों लोग थे हम। और ये मैम एक अपने विद्या मैम है, ये सिकल सेल की दवाई वितरण करने गए थे। अच्छा, हमने सुना कि ग्रामीणों का ये भी आरोप था कि जैसे लॉक लगा हुआ था, तो लॉक वाकई में लगा हुआ था? लॉक लगा हुआ था सर, ये 20 सेंटर में लॉक हमेशा लगा हुआ रहता है, और साइड से जो छोटा गेट है ना, उसमें आवागमन करते हैं। बड़ा गेट इसलिए बंद रखते हैं ताकि हमारा हर्बल गार्डन है, उसको हम सुरक्षित रखने के लिए हमने उसको बंद कर रखा। छोटा गेट है, आवागमन होता रहता है उससे, इसलिए अब वो बड़ा गेट तो हमेशा ही बंद रखना ही पड़ता। उससे क्या है, हमारे वृक्ष वगैरह सुरक्षित रहे, नदियाँ बकरी है, गाय ढोर डंकर भैंस वगैरह, ये उनको नुकसान कर देते हैं हमेशा, इसलिए उसको फिक्स हम लगा के रखते हैं। अच्छा, आपका नाम? रेव सिंह वास्के, पद? आयुर्वेद कंपाउंडर। जो है शनिवार के जो ग्रामीणों द्वारा आरोप लगाया गया है कि आप समय समय पर मिलते नहीं है और कई बार अनुपस्थित रहते हैं, इस मामले में आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, ग्रामीणों द्वारा ये जो झूठे आरोप लगाए गए हैं, इसके संदर्भ में मैं इतना ही कहूँगी कि बतौर राजपत्रित आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी मध्य प्रदेश शासन ने हमको अन्य कई शासकीय दायित्व दे रखे हैं, जिसमें सिकल सेल एनीमिया के दौरान भ्रमण तो है ही, उसके साथ ही साथ हमको समय समय पर मीटिंग्स में उपस्थित होना पड़ता है। तो विगत शनिवार को भी जिला नोडल अधिकारी के आदेश पर पूरे धार जिले से समस्त नोडल अधिकारी जिला आयुष कार्यालय में जिला आयुष अधिकारी के समक्ष उपस्थित थे, और मेरे द्वारा जनता को इस बात का सबूत भी दिया गया। मैंने जिला नोडल अधिकारी से बात करा दी थी, उसके बावजूद मेरी उपस्थिति पर वहां संदेह किया गया, मुझसे आदेश की डिमांड की गई, यहाँ मेरे शासकीय अभिलेखों को दिखाने के लिए मेरे स्टाफ पर दबाव डाला गया। मैं लगातार, जब मैं शासकीय दायित्वों से अन्य कहीं भ्रमण पर होती हूँ तब मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रह पाती हूँ, लेकिन अन्य दिनों में मैं बिल्कुल नियमित अपनी ओपीडी में उपस्थित होती हूँ। और जनता ने जो झूठे आरोप मुझ पर लगाए हैं, या जो जनप्रतिनिधियों ने जो झूठे आरोप मुझ पर लगाए हैं, उनसे मेरे मान सम्मान को गहरी चोट पहुंची है, और मैं बिल्कुल इसके लिए वैधानिक कार्यवाही हेतु तत्पर रहूंगी। आपका नाम और पद? डॉक्टर पूजा मिश्रा, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, शासकीय आयुर्वेद औषधालय एवं आयुष्मान आरोग्य केंद्र लाभरिया।